क्वेश्चन आप देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। कल मैंने एक क्वेश्चन इस पे दिखाया था आपको, दैट इज अगर मेरे पास क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, हम उसमें कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन मैंने कल सिखाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको वो रिपीट हो जाएगा। आज जो मुझे पढ़ाना है ना, दैट इज ग्रेटर देन टाइप हम कैसे कर सकते हैं। दैट इज अगर किसी भी क्लास साइज को ग्रेटर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। लेस देन टाइप मैंने कल सिखाया, आज जो हमें है ना दैट इज ग्रेटर देन टाइप। मैं इस ग्रेटर देन टाइप पे आ रहा हूँ। पहले मैं साइड में बनाऊंगा, साइड में बनाने के बाद मैं एक साइड में इसका ओग्यू डालूंगा, क्योंकि मुझे इसका ओग्यू भी डालना है। दोनों मैं करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। आप ध्यान से देखिए, मोर देन टाइप। कल अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला था लेस देन टाइप में, उसी से मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। मोर देन टाइप में पढ़ाने जा रहा हूँ, देखेंगे आप। और पहले कन्वर्ट करना है, फिर ओग्यू डालना है। आप देखेंगे पहले जब मैं मोर देन टाइप पे आऊंगा ना, ये आपका क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल आपका 50 से 55, 55 से 60 और लास्ट में आपका है 75 टू 80। अब देखिए पहले, अगर मुझे इसका मोर देन टाइप डालना होगा ना, कल लेस देन टाइप में मैंने क्या बोला था आपको, लेस देन 55 सेकेंड पे मैं आया था, लेस देन 55। आज मुझे मोर देन चाहिए। मोर देन अगर मुझे चाहिए ना, तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा सीधे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिखने के बाद मैं लिखूंगा, आपको पता है यह ऐसा इंटरवल है जिसमें 50 इंक्लूड है, लेकिन 55 इसमें नहीं आता है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, मोर देन आर इक्वल टू, आपको यही लिखना है, मोर देन आर और इक्वल टू 50। देखिए यहां पे मोर देन आ गया, और आपको पता है इसमें 50 इंक्लूड है। बुक्स में लिखा जाता है मोर देन 50, लेकिन वो गलत है, असल में है मोर देन आर इक्वल टू 50। अब इसके बाद दूसरा क्या आएगा, यह आएगा मोर देन और इक्वल टू 55। तीसरा क्या आएगा, इट इज मोर देन और इक्वल टू 60। पहला आपको लेना है 60। फिर एक और क्या आएगा, इट इज मोर देन और इक्वल टू 65। एक और आएगा इसके बाद, मोर देन और इक्वल टू 70। और इसके बाद लास्ट में आएगा मोर देन और इक्वल टू 75। बस ये है, मोर देन आर इक्वल टू 50, मोर देन आर इक्वल टू 55, मोर देन आर इक्वल टू 60, मोर देन आर इक्वल टू 65, मोर देन आर इक्वल टू 70, मोर देन आर इक्वल टू 75। मैंने लिखा है इसको। अब यहां पे इसके सीध में आप क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो पहला आप देखिए, मोर देन आर इक्वल टू 50, 50 या 50 से ज्यादा, 50 या 50 से ज्यादा मतलब इन सबको आपने ऐड करना है, क्योंकि ये सारे नंबर्स 50 के बराबर है या 50 से ज्यादा। आप देखिए 50, 55, 55, 60, 60, 65, ये सारे नंबर्स 50 से ज्यादा है। मतलब अगर आपको इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें इन सबको ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे ना, 2 plus 8 that's 10, 10 plus that's 22, 22 बनेगा 46। इसके बाद आपको ये ऐड करना है, बनेगा 84, 84 plus 16 is equal to 100। मतलब पहले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 100। अब दूसरे में आइए,
मोर देन और इक्वल टू 55, या तो 55 या 55 से ज्यादा। मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला इसमें नहीं आएगा क्योंकि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, यहां से यहां तक, ये वाला इसमें नहीं आएगा। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या लाएंगे, इसको 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 ऐड करेंगे, इन सबको आप ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे ना, शॉर्ट में मैं ऐड बोलूंगा, जब आप यहां से यहां तक ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 98। हाँ मैं लिखूंगा यहां पे 98। मोर देन और इक्वल टू 60, मोर देन और इक्वल टू 60, या तो 60 के बराबर या 60 से ज्यादा। आपको पता है क्या क्या आएगा, ये भी आएगा, 24 भी आएगा, 38 भी आएगा, 16 भी आएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, आपको ऐड करके आएगा 90, कंफर्म है 90 आएगा। अब आप इसके बाद आगे चलिए, अब आपको कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 65। मोर देन और इक्वल टू 65 का मतलब या तो 65 या इससे ज्यादा जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है। 24, 38, 16 को ऐड कीजिएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे ना आपका आंसर आएगा 78। अब इसके बाद है मोर देन और इक्वल टू 70। वहां देखिए 70 या 70 से ज्यादा, ये 70 नहीं क्योंकि ये इसमें आता ही नहीं है, 70 यहां से है, 70 या 70 से ज्यादा। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, आप ऐड कीजिए 38 को और 16 को, इट इज 50, इट्स अगर मैं ऐड करूंगा बनेगा 4 और बनेगा 5 मीनस 54। लास्ट में आपको क्या चाहिए, इट इज सिंपली मोर देन और इक्वल टू 75, उसका वैल्यू आ रहा है 16, मतलब यहां पे आपका 16 आएगा। अगर आप ये भी नहीं करेंगे ना, इसका एक और तरीका है, नीचे से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लाइए, नीचे से मतलब पहले 16 लाइए, फिर 16 को ऐड कीजिए 38, वहां से आएगा 54, फिर 54 को ऐड कीजिए 24, वहां से आपका आएगा 78, फिर 78 को ऐड कीजिए 12, वहां से आएगा 90, फिर 90 को ऐड कीजिए 8, बनेगा 98, फिर 98 को 2 कीजिए आपका 100 आएगा। नीचे से अगर कोई आएगा ठीक, तो फिर पीछे से लेकर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, या अगर यही तरीका जो मैंने सिखाया ये भी आप फॉलो करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसके बाद मैंने हाफ क्वेश्चन कर दिया, हाफ से ज्यादा मतलब मैंने 65% क्वेश्चन कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका ओग्यू प्लॉट करेंगे। ओग्यू प्लॉट करने के लिए अब देखिएगा, सबसे पहले मैं डालूंगा यहां पे y एक्सीस, y एक्सीस के बाद यहां पे आएगी x एक्सीस, ये नेगेटिव x एक्सीस, नेगेटिव y एक्सीस, पॉजिटिव y एक्सीस। देखिए मेरा डाटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, मोर देन 50, मतलब मैं यहां से आऊंगा, मोर देन 50 मतलब यहां से 50, फिर आएगा 55, गैप आप बराबर बराबर डालेंगे, फिर आएगा 60, एक्स एक्सिस के अलाउंग क्लास इंटरवल को प्लॉट करना है, 60 आ गया, फिर आएगा 65, 65 के बाद आएगा 70, 70 के बाद आएगा 75। हाँ ये मेरे पॉइंट्स आ गए एक्स एक्सिस। मैं छोटा बना रहा हूं, आप अच्छे से एक पेज पे बनाइएगा, ग्राफ पेपर पे आप इसको प्लॉट करेंगे। यहां मैंने कल भी बोला था आपको, इट इज ऑरिजिन, आप इसको ओ भी लिख सकते हो या इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो 0,0। अब आप फ्रीक्वेंसी यहां से लाइए, यहां से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको ओग्यू प्लॉट करना है। कल मैंने बोला था ओग्यू हम प्लॉट करते हैं बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने बोला था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी हम इसको बोलते हैं। देखो सबसे लोवेस्ट इसमें है 16, सबसे हाईएस्ट है 100, मींस मैं 20 की गैप लूंगा। 20 आप कुछ भी ले सकते हो, अगर बड़ा होगा आप 10 ही लीजिए, अगर आपके पास बड़ा पेपर होगा। मैं 20 की गैप ले रहा हूं, 20, 40,
60, 80, 100 ये है। ओग्यू प्लॉट करना है मुझे। पहले देखिए, मोर देन और इक्वल टू 50 मतलब आप 50 पे आएंगे। जब आपका 50 है ना, उस वक्त आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 100। मतलब 100 से भी परपेंडिकुलर डालना है, यहां से 50 से भी ऊपर की ओर परपेंडिकुलर डालना है। मैंने डाला, परपेंडिकुलर्स यहां पे मीट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा पॉइंट होगा, बाकी सारा आप डिलीट करेंगे। कर्व डाउनवर्ड्स आएगा क्योंकि ये मोर देन टाइप है ना, जब लेस देन होगा ना तो फिर अपवर्ड्स जाएगा कर्व। ये आपका पहला है और इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं 50, 100। चलिए दूसरे पे, मोर देन 55 पे आइए। और आपको पता है इस वक्त आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 98। 55 से परपेंडिकुलर डालिए। मैंने डाला 98, लगभग आपका यहां पे होगा 98, यहां पे ये वाला पॉइंट आएगा। इसको रब करेंगे आप, कर दिया मैंने इसको रब। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, दैट इज इट्स 55, 98। चलिए नीचे, अब है मोर देन और इक्वल टू 60। यहां पे आपका 60 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 90 है। 90, 80 और 100 के बीच में यहां पे आएगा, यहां से परपेंडिकुलर, 60 से भी परपेंडिकुलर, यहां पे पॉइंट आ गया। बाकी हर कोई टर्म आप रब करेंगे, हर कोई परपेंडिकुलर रब करना है। फिर अगर आपको डायरेक्टली अंदाजा होगा ना पॉइंट कहां पे है, तो फिर परपेंडिकुलर डालने की जरूरत है ही नहीं। आपकी मर्जी, जिससे आपको आसान लगे। 60, 90। अब इसके बाद 65 पे आएंगे। मोर देन और इक्वल टू 65, उस वक्त है 78। 78 बिल्कुल 80 के नजदीक होगा। यहां से ये वाला पॉइंट होगा, मतलब मैं इसको रब कर सकता हूं। आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन बनती ना तो फिर मैं बोलता 2 ही पॉइंट निकालिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ओग्यू है, इसमें डिफरेंट वक्त टाइम्स पे डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। उसके बाद आगे चलिए, अब आप देखिए मोर देन 70, इसका वैल्यू है 54। 54 आपको पता है यहां 40 से 60 तक कहीं पे होगा, मतलब लगभग यहां पे होगा 54 यहां से भी परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर। ये हो गया। रब कर रहा हूं परपेंडिकुलर्स को मैं रब कर रहा हूं, कर दिया मैंने इसको रब। ये हो गया आपका पॉइंट, और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है? 70, 54। अब लास्ट वाला है, दैट इज 16। 16 आपका लगभग यहां पे आएगा, यहां से परपेंडिकुलर, यहां 75 से परपेंडिकुलर, 75 से यहां पे मीट कर रहे हैं। कीजिए रब। ओग्यू आपका आ गया, ओग्यू हमने प्लॉट कर दिया, दिस इज द वैल्यू। ये पॉइंट है आपका, दैट इज 75, 60। इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कीजिए या ज्वाइन कीजिए। ये हो गया आपका ओग्यू, इसी को हम ओग्यू बोलते हैं। यही ओग्यू है, इस ओग्यू को आपने बनाना था, दिस इज द ओग्यू। और जब आप मोर देन टाइप में आएंगे ना, तो फिर ये ओग्यू डाउनवर्ड ट्रेंड करेगा, डाउनवर्ड से ट्रेंड करेगा, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर मैंने लेस देन टाइप का डाला ना, तो फिर आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। यही आपका प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। ये हो गया आपका ओग्यू, और मैंने इस ओग्यू को बना दिया, ओग्यू हमारा हो गया। और मेरे पास अभी टाइम है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। मैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 साथ करूंगा। आप
इसको पास करेंगे वीडियो को, इस ओगी को बनाएंगे, खुद भी ट्राई करेंगे आप। मैं इसको जल्दी से रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिखाना है, वो आप लोगों को नहीं आएगा, इसलिए मैं खुद दिखा रहा हूं। देखिए आप, जल्दी जल्दी मैं करूंगा इसको क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास खाली 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स में मुझे वो दिखाना है। उसने हमारे लिए एक काम किया है, वो मैं बोलूंगा ना इसने क्या क्या किया है। आज ये लास्ट क्लास है स्टैटिस्टिक्स की, कल से मैं इंशाल्लाह उठाऊंगा ट्राइगोनोमेट्री। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज का, हाँ, इसने क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है। हाँ देखो, इसने दिया है लेस देन 38 लेस देन 38 लेस देन 40 लेस देन 42 फिर है लेस देन 44, फिर होगा लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50 और लास्ट में इसने लिखा है लेस देन 52, यही है। और फिर इसने क्या दिया है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के बाद इसने इस वक्त फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, इसने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसने दी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है क्युमुलेटिव, क्योंकि इसने लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। जब भी कोई डाटा लेस देन या मोर देन टाइप में कन्वर्ट होगा ना, तो फिर उस वक्त जो इसका राइट में होगा ना, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को हम बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी भी होगी वो भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इन क्वेश्चनों में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पे भी आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 0, 3, 5 0, 3, 5 9, 14 28 9, 14, 28 32 and 35 32 and 35। मतलब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी ना, उस फ्रीक्वेंसी का सम होगा 35। ये आपको पता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वाली टर्म होती है ना, वही हमारा n होता है। मतलब कोई अगर बोलेगा आपको फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, दैट्स इक्वल टू 35। ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब हमारा ये कह रहा है, दैट इज आप एक चीज कीजिए, इसका ओग्यू प्लॉट कीजिए। ओग्यू प्लॉट करने के बाद मुझे उस ओग्यू से बोलिए इसका मीडियन कहां पे होगा। मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका ओग्यू प्लॉट करेंगे। मैं इसका ओग्यू प्लॉट कर रहा हूं। y axis, this is x axis, y dash x dash या y नेगेटिव x नेगेटिव, यहां पे y पॉजिटिव x पॉजिटिव। मैंने कर्टजन प्लान बना दिया जिसका नाम कर्टजन प्लान है। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करूंगा। ग्राफ प्लॉट करने से क्या होगा, आपका ओग्यू आएगा, फिर मैं दिखाऊंगा उस ओग्यू से हम कैसे मीडियन निकालते हैं। हाँ, पहले है लेस देन 38। मैं स्टार्ट कहां से करूंगा, 38 से। ये हो गया 38। फिर है 40, इसके बाद है 42, 42 के बाद है 44, 44 के बाद है 46, 46 के बाद है 48, 48 के बाद है 50 और 50 के बाद आपके पास है 52। ये
अगर मैंने इसको बनाया ना, आप इसको एग्जैक्टली बनाएंगे जिस तरह हमारा है, आप बनाएंगे इसको। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, देखो कैसे मैं प्लॉट करूंगा। अब देखिएगा, देखिएगा जब आपका, अब देखिए मैंने 0 से लेकर 38 तक लिया है, मतलब मैंने बहुत सारी टर्म्स बीच में मिस किए हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, किंक बनाऊंगा यहां पे। ये हो गया किंक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको किंक ही बनाना था। जब आपका 38 था ना, उस वक्त मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, मतलब 38 पे मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, मैं लिखूंगा 38,0। लेस देन 40 जब था ना, तब 3। यहां से देखिए पहले, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 3, 5, 9, मतलब मैं गैप क्या लूंगा, 35 तक ही जा रहा है, मैं 5 की गैप लूंगा। मतलब यहां पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। आप इसे कम ले सकते हो, 3, 6, कुछ भी। अब देखिए, जब आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 था ना, उस वक्त मेरा लेस देन 38, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा जिसको मैंने बना दिया। दूसरा देखिए, जब आपका लेस देन 40 है, 40 या 40, इवन लेस देन 40, मतलब हम पॉइंट लेंगे 40 इसमें, उस वक्त आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 यहां पे आएगी, 40 आपका यहां पे, यहां से भी परपेंडिकुलर और यहां से भी परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा पॉइंट। बाकी सब कुछ अब रब करेंगे। आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं, एग्जैक्टली वही है जो हम कर रहे थे। दिस इज 40,3। अब चलिए आगे, लेस देन 42, उस वक्त 5 है, 5 आपका यहां पे, 42 यहां पे, यहां से भी परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर। रब कर रहा हूं, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, फिर वीडियो खत्म होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। देखिए 42,5। चलिए आगे, लेस देन 44 और उस वक्त 9 है, 9 आपका यहां पे आएगा लगभग, 9 यहां से ये वाला आएगा। कर दिया मैंने इसको रब, आप भी एग्जैक्टली इसी तरह करेंगे। 44,9। चलिए आगे, 46, 14, 14 आपका यहां पे, 46 मैं डायरेक्ट पॉइंट डाल रहा हूं, लगभग यहां पे पॉइंट आएगा। दिस इज 46 कामा आएगा 14, ये वाला पॉइंट। चलिए आगे, इसके बाद लेस देन 48, उस वक्त आपका 28 है, 28 आपका वैल्यू लगभग यहां पे आएगा, यहां पे 28 यहां से है, 48 आपका यहां से है। ये हो गया पॉइंट, इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे हम। ये हो गया 48,28। अब इसके बाद यहां देखिए 50 लेस और इक्वल लेस देन 50 और उस वक्त 32 है, 32 आपका यहां पे आएगा, यहां पे लगभग, यहां से 50, ये वाला पॉइंट होगा। इस वाले को आप कीजिए, मीडियन हमें निकालना है और कुछ नहीं, पहले ओग्यू ड्रा करना है फिर मीडियन। ये हो गया आपका 50,32। अब लास्ट वाला है 52, 35, 35 यहां पे है, 52 यहां पे, इसको रब कीजिएगा। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुआ होगा, आप रिपीट वीडियो देखिएगा, आपको वहां से समझ आएगा। मैंने पहले ही बोला कि टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास। इट इज 52,35। अब ओग्यू बनाना है हमें, ओग्यू ड्रा करना है, मैं ओग्यू ड्रा कर रहा हूं।
ये हमारा ओग्यू हो गया, दिस इज द ओग्यू। अब देखिए लेस देन टाइप था ना, इसीलिए नीचे से ऊपर जा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। और आपने पढ़ा है जब भी हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका मीडियन हमने पढ़ा है। मीडियन किस में लाई करता है, दैट इज n बाई टूथ टर्म में लाई करता है। n बाई टू मीन्स n आपका 35 है, डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 17.5। 17.5 आपका लगभग यहां पे आएगा। यहां से प्लॉट कीजिए लाइन, यहां पे टच करेगी, यहां से फिर परपेंडिकुलर डालिए, ये हो गया आपका मीडियन। जो वैल्यू यहां पे आएगा दैट इज 46.5। 17.5 आपका 17.5 आपका यहां पे आएगा। 17.5 अगर आप लिखेंगे ना, मीडियन लाइज इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल दैट इज 17। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है 17.5 कहां पे आएगा। 17.5 से लाइन ड्रा करनी है, वो ओग्यू को यहां पे टच करेगी। इस पॉइंट से आपको नीचे परपेंडिकुलर डालना है, जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगी ना, दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द इंटरवल। सो द मीडियन ऑफ इंटरवल इज अप्रोक्सीमेटली 46.5।